इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग में जंगबंदी हो गई है। 40 दिनों तक यह जंग चली और आखिरकार जंगबंदी पर जो फरीकैन है वो रजामंद हो गया है। लेकिन अब इस पर पाकिस्तान में भी बातचीत होगी। जो फरीकैन है वो एक मेज पर बैठेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन इस जंग से हासिल क्या हुआ? आप देखिए कि अमेरिका को दरअसल इस जंग से बहुत बड़ा झटका लगा और खासतौर से माली एतबार से यह जंग अमेरिका के लिए कमर तोड़ने वाली साबित हुई। अमेरिका दरअसल माली एतबार से बहुत बड़ा झटका अमेरिका को लगा है। आप देखिए कि जैसे ही यह खबर आती है रात में कि जंग बंदी हो गई है, अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान दरअसल 2 हफ्तों तक जंग नहीं होगी, एक दूसरे पर हमले एक तरह से रुक जाएंगे। वैसे ही आप देखिए कि जो शेयर मार्केट है वो किस तरह से ऊपर की तरफ उछाल लेता है। दरअसल यह जंग कहीं ना कहीं कारोबार से भी जुड़ी हुई है, यह जंग कहीं ना कहीं ट्रेड मार्केट से भी जुड़ी हुई है। और आप देखिए कि किस तरह से जो अमेरिकी मार्केट है वो किस तरह से बूम लेता है जैसे ही यह खबर आती है कि अब जंगबंदी हो चुकी है और अब एक दूसरे पर हमले नहीं होंगे, बल्कि 2 हफ्तों तक कंडीशनल यह जंगबंदी की गई है। आपको याद होगा कि जब ईरान ने अमेरिका के F-15 तैयारे को मार गिराया था, उसके बाद भी अमेरिका का जो शेयर मार्केट था वो औंधे मुंह एक तरह से गिरा था और उसके बाद अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि इस पूरी जंग में ही आप देखिए कि किस तरह से अमेरिका को माली नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर उठाना पड़ा है। एक एक दिन में बताया जा रहा है कि इस जंग में, जो कि अमेरिका की अपनी जंग नहीं है, अमेरिका ये जंग दरअसल इजराइल को बचाने के लिए लड़ रहा है। दरअसल इजराइल के कहने पर अमेरिका इस जंग में कूदा है। इस जंग में भी अमेरिका को एक एक दिन में लाखों और अरबों खरबों का नुकसान उठाना पड़ा है। और आप देखिए कि किस तरह से पूरी दुनिया में इस जंग का असर पड़ा। तेल की कीमतें किस तरह से आसमान छूने लगी, गैस और एनर्जी की एक तरह से किल्लत हो गई और चारों तरफ अफरा तफरी जैसे हालात पूरी दुनिया पर बनते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा जो असर इस जंग का पड़ा वो दरअसल अमेरिका पर पड़ा। और आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो जब भी कोई बड़ा ऐलान करते थे, उसका सीधा असर दरअसल मार्केट पर पड़ता था। और जब ईरान की तरफ से कोई हमला मशरिक़ वुस्ता में होता था या इजराइल की तरफ से होता था, उसका असर भी कहीं ना कहीं मार्केट पर देखने को मिलता था। जब ईरान ने अमेरिका के F-15 तैयारे को मार गिराया तो उसका सीधा असर न सिर्फ अमेरिका के मार्केट पर पड़ा, बल्कि जो बोइंग तैयारे हैं, जो जंगी जहाज बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके शेयर भी एक तरह से धड़ाम हो गए, उनके शेयर भी एक तरह से औंधे मुंह मार्केट में गिर गए। और ऐसे में अब जब 2 हफ्तों के लिए सीज फायर हो चुका है, जंगबंदी हो चुकी है, आज आप देखिए कि अमेरिका का मार्केट अचानक फिर से बूम पर है। अचानक अमेरिका का मार्केट एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। और ऐसे में आप देखिए कि तेल की कीमतें जो आसमान छू रही थी, बाज जगहों पर तेल की कीमतें दोगुनी हो गई थी, वहां पर अब तेल की कीमतें दरअसल नीचे आ रही हैं। तो हालांकि ये एक वक्ती जंगबंदी जरूर है, लेकिन इस जंगबंदी से मार्केट को एक बड़ा असर मिलता हुआ दिख रहा है और एक बड़ी राहत मार्केट को दरअसल मिलती हुई दिख रही है। तो इस जंग का सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं मार्केट पर पड़ा और जो कारोबारी इदारे हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि अमेरिका एक कारोबारी मुल्क है। यहां पर हर कोई दरअसल कारोबार और बिजनेस से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब अमेरिका के लोगों को भी एक राहत मिली है। और यह जंग जब अपने शबाब पर थी, उस वक्त अमेरिका में लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, अमेरिका में लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन अब जब जंगबंदी हो गई है तो ऐसे में अमेरिका में जो कारोबारी इदारे हैं उन्हें भी राहत मिली है। जो शेयर मार्केट है वो एक तरह से गुलजार नजर आ रहा है। तेल और गैस ऑयल की जो कंपनियां हैं, उनके जो शेयर हैं, उनमें अब एक तरह से कमी आई है और इसके अलावा तेल की कीमतों में अब कमी दरअसल देखी जा रही है। तो यह जंग दरअसल कहीं ना कहीं बाजार से जुड़ी हुई भी एक जंग थी और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह के हालात से बहुत बड़ा फायदा हुआ। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी हैं
वो बड़े कारोबारी हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में एक बड़े कारोबारी माने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं वो दरअसल कारोबारी माने जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस जंग में एक एक बयान दरअसल उसका असर सीधे शेयर मार्केट पर पड़ता था और शेयर मार्केट से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी थे, खुद डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो कंपनियां थी, उनके दामाद जो कंपनी चला रहे हैं, उनकी अहलिया और बेटियां जो कंपनियां चला रही, उन्हें लाखों करोड़ों का दरअसल फायदा और नुकसान इस जंग के दरमियान देखने को मिला है। तो यह जंग जहां पर इसमें इंसानी तबाही बहुत ज्यादा हुई, लेकिन यहीं पर जो कारोबारी थे, उन्हें बहुत से कारोबारी ऐसे थे जिनका पूरा का पूरा कारोबार एक तरह से इस जंग के चलते चौपट हो गया, खत्म हो गया, तबाह हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे कारोबारी थे जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं, नजदीकी माने जाते हैं, उनका कारोबार बहुत फला फूला और शेयर मार्केट के उठने और घटने से भी उन्हें काफी ज्यादा फायदा इस जंग के दौरान देखने को मिला है। तो इस जंग के नुकसानात भले ही एक तरह से हों, लेकिन जो शेयर मार्केट है जिसका पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं एक तरह से असर देखने को मिलता है, तो शेयर मार्केट पर भी इस जंग का असर साफ तौर पर देखा गया है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी 40वें दिन 2 हफ्तों की मशरूत जंगबंदी का अब ऐलान हो गया है। जी हां, 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है। जंग दरअसल पूरे शबाब पर थी और हर गुजरते दिन के साथ यह जंग और शदीद होती जा रही थी और कहीं ना कहीं बिलाशुबा इसे एक अहम पेशरफ्त माना जा रहा है और इसे ईरान की हिकमत अमली की बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि ईरान ने इस पूरे तनाज़े में जिस सब्र, तसलसल और स्ट्रेटेजिक तवाजुन का मुजाहरा किया, इसका नतीजा इस जंगबंदी की सूरत में सामने आया है। ईरान ने न सिर्फ मैदान जंग में अपनी सलाहियत दिखाई, बल्कि सिफारती सतह पर भी दबाव बरकरार रखा। ईरानी मौकफ वाज़ेह रहा कि वक्ती जंगबंदी दरअसल मुखालिफ फरीक को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका देती है। खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को। इसके बावजूद ईरान ने इस वक्फे को आलमी दबाव और सिफारती मौक़े के तनाजुर में कबूल किया, जो इसकी हिकमत अमली की पुख्तगी को भी जाहिर करता है। इससे पहले आप देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान को लेकर सख्त बयान दिया था, बल्कि धमकी भरे अंदाज में कहा था और ट्रंप का वो सख्त बयान कि आज रात एक पूरी तहजीब मिट जाएगी जिसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकेगा। यही अल्फाज थे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के और उन्होंने कहा था कि ईरान को हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, एक रात में ईरान को हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह नहीं पता था कि ये फैसले कहीं और से होते हैं। सुपर पावर के हाथ में दरअसल ये फैसले सुपर पावर या अमेरिका के हाथ से नहीं होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल ये कुव्वत और ये ताकत नहीं दी गई है कि वो किसी की मौत या जिंदगी के बारे में एक तरह से लिख सके या उस पर अपने मनचाहे इरादों से एक तरह से हमले कर सके और उसे नेस्तनाबूद कर सके। और ऐसे में आप देखिए कि यह बयान इस बात की अक्कासी करता है कि जंगबंदी के बावजूद कशीदगी अपनी जगह बरकरार है और सब्र तहम्मुल जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर एक तरह से भले ही काबू में ना आई हो, लेकिन फिर भी जंगबंदी हुई है और इस जंगबंदी से सबको राहत मिली है। हालांकि ईरान जो जंग नहीं चाह रहा था, ईरान ने इस जंग की शुरुआत भी नहीं की थी और ईरान भी लगातार यह कह रहा था कि जंगबंदी अब जब ही होगी या जंग का खात्मा जब ही होगा जब ईरान चाहेगा। दरअसल इस जंग को लेकर बहुत ज्यादा दबाव अमेरिका और इजराइल पर था। इस जंग को अगर 40 दिनों की इस जंग को देखा जाए तो ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। लेकिन आप देखिए कि इस नुकसान के बावजूद जिस तरह से ईरान इस जंग में डटा रहा, ईरान ने कभी यह नहीं कहा 40 दिनों में कि वो जंगबंदी चाहता है, वो जंग को खत्म करना चाहता है, बल्कि दुश्मन की तरफ से जो हमले होते थे उन हमलों का ईंट का जवाब पत्थर से हमेशा ईरान ने दिया है। और इस बीच आप देखिए कि जंगबंदी का अब ऐलान हो चुका है। 2 हफ्तों की मशरूत जंगबंदी का बाकायदा ऐलान किया गया है। यह ऐलान बराह रास्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सामने आया है
और इसका मकसद वक्ती तौर पर जंग को रोककर सिफारती रास्ता दरअसल हमवार करना है। और यह जंगबंदी दरअसल कई हवालों से बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ईरान ने दबाव के बावजूद अपनी पोजीशन इस पूरी कशीदगी में, इस पूरी जंग में अपनी पोजीशन ईरान ने मजबूत रखी। अमेरिका को वक्ती तौर पर जंग रोकने पर आमादा होना पड़ा। आलमी सतह पर सिफारती कोशिशों को इससे बहुत मजबूती मिली है। ताहम यह सिर्फ एक आर्जी वक्फा नहीं है। अगर इस दौरान मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो खदशा है कि जंग दोबारा शिद्दत अख्तियार कर सकती है।